आज दिवाली थी, जहां नायरा के दिमाग में लगातार सुबह से बस एक ही प्लानिंग चल रही थी। आज रात दिवाली में बहुत सारे गेस्ट आएंगे, जिसमें पूरा परिवार बिजी हो जाएगा और वही होगा नायरा के लिए सबसे बेनिफिशियल मोमेंट, जिसमें वो फायदा उठा करके सारे लोगों की नज़र से छुप करके इस मेंशन से निकल जाएगी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी किस्मत को इतनी आसान भरी जिंदगी उसे देना मंजूर नहीं है। और अचानक ही उसके जिंदगी में एक से एक ड्रामा आना शुरू हो गया था। सबसे पहले उसके पल्लों में आग लगना, फिर अंश के साथ स्विमिंग पूल, ऊपर से फिर मीडिया की ये सारी बकवास। और अब वो कांपते हुए अंश के सामने गिरी पड़ी थी। उसकी कमर पे इतनी जोर से चोट लगी थी कि उसकी आवाज सुनकर के क्रिश भी एकदम से डर गया था और ऊपर की तरफ देखते हुए भगवान से लगातार प्रार्थना किया जा रहा था, क्योंकि वो नायरा की सच्चाई जानता था कि उसने जो भी कुछ किया है वो मजबूरी में किया था। लेकिन अंश को तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और ना ही वो नायरा की सच्चाई जानते थे और ना ही शायद वो नायरा की सच्चाई जानने में जरा भी दिलचस्पी लेते हैं। उसके मुंह से आवाज भी ना निकले ऐसी वार्निंग अंश ने उसे पहले ही दे रखी थी, क्योंकि इस वक्त नायरा की आवाज में उन्हें बहुत इरिटेट कर रही थी। देख लो अपनी औकात, यही हो तुम। वो अपने हाथ को उसके गाल तक ले तो जाते, लेकिन फिर खुद ही अपना हाथ पीछे करते हुए कहते हैं, तुम्हें तो छूने से भी घिन आ रही हो मुझे। वहीं कांपते हुए नायरा जो रोने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन तभी अंश उसको वार्निंग देते हुए कहते हैं, एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, इरिटेशन हो रही है तुम्हारी आवाज सुनकर। और वहीं वो नायरा को बार बार उठता हुआ देख रहे थे और फिर उस पर हंसते हुए अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी औकात पर आ गई हो तुम। देखो, चाह कर भी उठ नहीं पा रही हो। गिरे हुए लोग जमीन पर ही गिरे हुए अच्छे लगते हैं। अपनी जगह मत भूलो लड़की। वहीं वो उसके सामने आकर धीरे से कहते हैं, जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरे साथ ये सब करने के बाद मेरे घर में आके छुपी हुई हो। और क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? करना क्या चाहती थी? मीडिया के सामने मुझे एक्सपोज करना चाहती थी? किसने भेजा है तुम्हें मेरे पास? मैंने पूछा किसने भेजा है मेरे पास? अचानक से यूं अंश का चिल्लाना नायरा को दोबारा से होश में ला दिया था। जहां भी तक वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी, अंश की बातें जो एकदम से उसे डराना शुरू कर दी थी, और वो एकदम से गहरी गहरी सांस भरते हुए अपनी सांस को संभाल रही थी, जो कि उससे संभल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि डर के मारे वो ठीक तरीके से सांस तक नहीं ले पा रही थी। एसी का टेम्परेचर पूरी तरह से ठंडा था, मगर उसके बावजूद भी नायरा के शरीर पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। अंश की आंखें जो पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुकी थी, ये दोनों हाथ की मुट्ठी जो एकदम से कसी हुई थी, बस वो नायरा को छू करके उसे हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, और वो बस अपने आप को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर रहे थे। वहीं वो खड़े होते हुए नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, पहले छोटे भाई के साथ रंगरलियां मनाती, उसके बाद से बड़े भाई के साथ शादी रचाने का शौक है। और कितने मर्दों के साथ ये सब कर चुकी हो तुम? बॉडी काउंट कितना है तुम्हारा? ओह, तुम्हारे जैसे लड़कियों को ये याद भी कहाँ रहता है। शक्ल देखो कितनी भोली है, और हरकत, छी, तुम जैसी लड़कियों की वजह से अच्छी लड़कियां भी बदनाम हो जाती हैं। नायरा बस थूक अटक करके सब कुछ सुनते जा रही थी, कोई भी उसका जवाब नहीं देती। वही अंश गुस्से में आकर के अपनी वार्डरोब को खोलते हैं और उसमें से अपने हाथ में गन लेकर के उसको लोड करते हुए नायरा की तरफ ही पॉइंट करते हुए कहते हैं, अगर इस वक्त तुम मेरे घर पर नहीं होती ना, तो अब तक मैं तुम्हारी लाश से बात कर रहा होता। घर में इस वक्त मेरे बहुत सारे अपने हैं, जिसके सामने मैं ये सारे तमाशे नहीं करना चाहता। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन दोबारा से अगर अपनी ये घटिया शक्ल मुझे दिखाई तो आई विल शूट यू ऑन द स्पॉट। अंश की सारी बकवास सुन रही थी। उसकी हिम्मत तो नहीं थी कि वो एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से बोल पाए। अब ऑब्वियसली अंश ने वार्निंग जो दे रखी थी, और ऊपर से ये गन जिसके सामने आकर के अब नायरा अगर कुछ सोचना भी चाहती तो भी उसका दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर चुका था। अभी उसने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाया ही था, क्योंकि अभी भी उसके कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उसकी आंखें जो जोर से अभी बंद हुई थी कि तभी अचानक से उसके हाथ पर किसी के मजबूत पकड़ के उसे एहसास होता है, जो कि अंश का ही हाथ था, और वो काफ़ी गुस्से में उसे एक ही झटके में अपनी तरफ उठा करके खड़ा कर दिए थे। उसके कदम तो पूरी तरह से लड़खड़ा गए थे, लेकिन जैसे तैसे नायरा खुद को संभाल करके अभी खड़ी हुई थी। तभी उसका दूसरा हाथ जो जा करके ऑलमोस्ट अंश के सीने पर पहुंचने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरे हाथ से अंश जो उसके हाथ को झटकते हुए कहते हैं, डोंट यू डेयर टू टच मी। और वो खुद भी उसको छोड़ते हुए कहते हैं, घिन आती है मुझे तुमसे। जिस तरह से उन्हें
जिस तरह से उन्होंने नायरा को पीछे की तरफ झकझोरा था वो जाकर के दीवार से ही लड़ गई थी। वहीं अंश भी एक ही कदम आगे बढ़ाते हुए उसके ठीक सामने आकर पहुंचते हैं और दीवार पर अपना हाथ टिकाते हुए अपना दूसरा हाथ अपने पॉकेट में डालते हुए कहते हैं, शरिश ने भेजा है तुम्हें। नायरा इस बात पर कुछ नहीं बोलती कि तभी अंश जो काफी तेज आवाज में पूछते हैं, शरिश ने भेजा है तुम्हें। ये सुनते ही नायरा जो तुरंत ही अपने चेहरे को नीचे कर लेती है और उसका जवाब अभी भी नहीं दे पाती। तभी अंश को मजबूरन नायरा के गाल पर अपना हाथ दबाना पड़ता है और वो उसके गालों पर अपनी उंगली कसते हुए कहते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। वहीं नायरा जो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अंश से अपने गालों को छुड़ाते हुए चेहरे को धीरे से ना में हिला दी थी और सुबकते हुए कहती है, नहीं। वहीं अंश जो उस पर हंसते हुए कहते हैं, और मैं तुम्हें सम्राट से बचाने के बारे में सोच रहा था। मतलब मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि तुम्हें सम्राट से बचाऊं या सम्राट को तुमसे। लेकिन अगर तुम दोनों की जोड़ी बनती तो वाह, दोनों एक ही जैसे हो। इवन वो तो फिर भी ठीक है, उसने जो भी कुछ किया कम से कम एक लड़की के साथ किया, बट व्हाट अबाउट यू? तुम्हें पता है तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? प्रोफेशन क्या है तुम्हारा? पता है तुम्हारे जैसे लोगों को क्या बोलते हैं? शर्म के मारे नायरा का चेहरा जो नीचे की तरफ झुक गया था, उसके दिमाग में और उसके दिल में बहुत सारी बातें आ तो रही थी। इसका जवाब देने का उसे मन भी कर रहा था, लेकिन वो क्या एक्सप्लेनेशन देती इस शख्स को जो उसे सुनने के लिए राजी ही नहीं है और ना ही उसे समझने के लिए। वहीं अंश जो अपने हाथ को ले जाकर के उसके पेट पर काफ़ी ज़ोर से रखते हुए कहते हैं, इसमें जो भी कुछ है इससे मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसी के भरोसे आई हो ना तुम मेरे पास कि आने वाले टाइम में तो मुझे एक्सपोज करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर पाओगी। पैसों के लिए लड़कियां इतना कर सकती हैं, आई कुडंट बिलीव दैट एंड इवन आई कैन नॉट बिलीव ऑन माई सेल्फ कि मैंने कभी तुम पर तरस खाया। तुम्हारी शक्ल और नहीं देख सकता मैं। नाउ जस्ट टेल मी क्लियरली दैट व्हाट्स योर रेट। अभी तक तो नायरा का चेहरा नीचे झुका हुआ था, लेकिन ये सुनते ही उसकी आंखों के आंसू जो कि और ज़्यादा उसकी आंखों में थम नहीं पाते और वो पूरी तरह से उसके गालों पर धार बनाकर गिरना शुरू हो गए थे और वो काफ़ी झटके में अंश की तरफ अपनी बड़ी बड़ी निगाहें करके देखने लगती है। वहीं अंश जो थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दिस इज़ व्हाट योर प्रोफेशन राइट? मैं सच बोल रहा हूँ तो कड़वा लग रहा है। वेल आई रियली डोंट गिव अ फकिंग केयर ऑन दिस। एग्जैक्टली अपना रेट बताओ और उससे डबल पैसा दूंगा और यहाँ से निकलो तुम। मैं तुम्हारी वजह से इतना खूबसूरत मोमेंट ख़राब नहीं करना चाहता। मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने आया हूँ यहाँ पर, तुम्हारे साथ फालतू ड्रामा करने नहीं। कम ऑन टेल मी, 25,000, 30,000, नो 50,000 या फिर 1 लाख? चलो तुम जितना सोच नहीं सकती उतना दे रहा हूँ तुम्हें, जस्ट फॉर 1 नाइट स्टैंड। मैं 5 लाख पे करूँगा, लेकिन उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना तो मुझे जहाँ देखोगी अल खेली होते हो। हैव यू गॉट मी? इस बार नायरा की आंखें जो एक पल के लिए भी नहीं झुकी थी। जैसे जैसे अंश उनसे इस तरह की बातें कर रहे थे वो बस अपनी निगाहों को छोटी करके अंश को घूरे ही जा रही थी। तभी अंश उसकी आंखों को नोटिस करते हुए उसके और करीब आते हुए कहते हैं, क्या ऐसे क्या देख रही हो? आई नो कि तुम्हारी औकात से ये बहुत ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें भी याद रहना चाहिए कि तुमने किसके साथ अपनी रात बिताई। अभी उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी उनके लिए कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ था, जिससे अंश के जबड़े पूरी तरह से कस गए थे और गुस्से में उनकी पूरी शरीर कांप उठी थी। उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा नायरा के हाथ से पड़ा था और उनका चेहरा जो एक तरफ जाकर के मुड़ गया था। अंश को थोड़ी देर के लिए तो विश्वास ही नहीं था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि कभी भी बचपन से उन पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। इवन कोई भी उनसे तेज लहजे में बात तक नहीं किया करता था। किसी की भी सहने की आदत नहीं थी अंश को, और आज इस तरह से एक ऐसी लड़की के हाथों थप्पड़ खाना। और अंश तुरंत ही अपने गन जो कि उन्होंने अभी तो टेबल पर ड्रॉप किया था उसे तुरंत ही वो ले करके लोड करते हुए नायरा की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, ऑल किल यू। लेकिन नायरा की नजरें अभी भी नहीं झुकी थी, जिसे देख करके अंश को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनका अब ईगो हर्ट हो रहा था और वो उसको कमांड करते हुए कहते हैं, नज़र झुकाओ। मुझे इस तरह से मेरे सामने नज़र मिलाने वाले लोग पसंद नहीं हैं।
और तुम्हारे जैसे लोगों की औकात नहीं है कि अंश के सामने इस तरह से बात कर सके या अपनी नज़रें उठा कर देख सके। हिम्मत कैसे हुई अपने हाथ को मेरे गाल तक। कि तभी नायरा जो कहती है, दोबारा बताओ। हिम्मत की बात कर रहे हैं आप? जिस लड़की ने आपके साथ ये सब कुछ किया, ये जानने के बावजूद भी कि आप बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल और एक नंबर के घटिया इंसान हैं, आप उसके हिम्मत की बात कर रहे हैं। ये सुनते के शरीर से नहीं बल्कि अंश के शरीर से पसीने की बूंदें छूने लगी थी। उनकी माथे की नसें जो एकदम से उभर आई थी, उसके साथ ही उनकी मुट्ठी की भी नसें जो एकदम से अब कस चुकी थी। अब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उन्हें पता था कि आज वो इस लड़की का खून करके ही रहेंगे। आज तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को मरवाया तो था, लेकिन कभी भी अपने हाथों से किसी का मर्डर नहीं किया था। लेकिन शायद आज वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते थे। नायरा की बातें थी ही उन्हें इतना ज़्यादा एग्रेसिव बनाने के लिए काफ़ी। तभी नायरा जो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अंश के सामने आकर पहुंचती और फिर उनके कोट पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, कौन है आप? मिस्टर अंश मल्होत्रा? बहुत बड़े बिजनेसमैन? तो क्या खुद को भगवान समझ लिया? और क्या कहने का मतलब क्या है? मेरा कैरेक्टर बहुत डाउन है? हाँ, क्या कहा मुझे ज़मीन पर देखकर कि मेरी जैसी लड़कियां यही अच्छी लगती हैं? क्यों? आप कौन होते हैं हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? मेरे मम्मा पापा हैं? कौन है आप? तभी अंश कहते हैं, अगर तुमने अपनी लफ्ज़ को अपने काबू में नहीं रखा ना, तो सबके सामने ले जाकर तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। तुम्हारी अकड़ चूर चूर हो जाएगी। ये सुन करके नायरा जो तुरंत ही अंश का वही हाथ पकड़ती है जिसमें उनका गन था और उसे खींचते हुए कहते हैं, आइए चलिए बाहर, आइए बताइए सबको कि मैंने क्या किया आपके साथ। मैंने ज़बरदस्ती आपको किडनैप करवाया, उसके बाद से आपको अपने मेंशन बुलाया और उसके बाद से बिना आपकी मर्जी जाने, बिना कुछ भी कहे सुने, डायरेक्टली आपको एक कमरे में धक्का दे करके बंद कर दिया। और फिर जो मैंने आपका इस्तेमाल किया ना मिस्टर मल्होत्रा, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? ऐसा ही तो कुछ हुआ था। चलिए बताते हैं सबको। क्या बताएंगे जाकर बाहर? हकीकत जानना चाहते हैं ना? उस रात हुआ क्या था इस बारे में कुछ आइडिया भी है आपको? और क्यों शर्म करूं मैं? क्यों नज़र नीचे करूं मैं? अगर नज़र नीचे करनी है तो वो आप करिए मिस्टर मल्होत्रा। आप पैसे वाले, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने गुरूर में जिएंगे कि बाकी की दुनिया आपको कीड़े मकोड़े जैसे लगेगी। मैं भी जीती जागते एक इंसान हूँ जैसे कि आप हैं। अपने फ़ायदे के लिए पहले आप जैसे लोग लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उन्हें ही ब्लेम ठहरा देते हैं। बड़ी आसानी से आप लोग तो अपना हाथ साफ करके निकल जाते हैं क्योंकि आप लोग के हाथों में पैसे जो होते हैं, और फिर पूरी दुनिया हमारी जैसी लड़कियों पर थू थू करती है। मैं तो उस जगह की हूँ भी नहीं जहाँ कि आप मुझे समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़कियाँ, वो औरतें जो वहाँ पर रहती हैं ना, उनको बदनाम करने वाले आप कोई नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर जो मर्द जाते हैं ना वो आपके शरीफ मोहल्ले से जाते, तो फिर उनका मोहल्ला बदनाम क्यों? आप लोग के अंदर बहुत कंट्रोल है ना, आप लोग तो बहुत इज्जतदार हैं। तो फिर आपके वो 3 दोस्त मुझे क्यों बुलाए अपने घर, और वो भी ज़बरदस्ती? अंश जो एकदम से हैरान रह गए थे और वो 2 कदम पीछे होकर के नायरा को बस देखते रह जाते हैं। वही नायरा जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, यस मिस्टर मल्होत्रा, ज़बरदस्ती मतलब समझते हैं इसका? और हाँ, कमरे में पहुंचने के बाद भी मैंने आप पर कुछ नहीं किया। यू ट्राई टू टच मी। क्या क्या बोल रहे थे आप? ओ नायरा नायरा नायरा। और क्या मेरा प्रोफेशन क्या है? क्या वो बोलने में शर्म आ रही है? आइए बताइए ना मेरे बारे में सबको, और साथ ही अपने बारे में भी। मैंने उस रात जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, बल्कि आपने की थी। और हाँ, मैं हूँ शायद आपकी नज़र में गिरी हुई लड़की, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको खुद को हाथ नहीं लगाने दिया था। तभी अंश अपनी भवें से गोड़ते हुए कहते हैं, तो वो खून कैसा था? बेडशीट पर खून के बूंद। कि तभी नायरा जो उनके सर की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी याददाश्त वाकई में काफ़ी कमज़ोर हो गई लगता है मेरे मारने से। भूल गए हैं आपके सर पर एक वास टूटा था, मेरे यादों। वो खून आपके सर से गिरा था, और अगर आपने ज़बरदस्ती की होती ना मेरे साथ, तो मैं इतनी इज्जतदार तो हूँ कि आपके शरीर से आपका वो हाथ ज़रूर अलग करके आती। गांव की लड़की हूँ, कमज़ोर, मेरे पास मेरा परिवार नहीं है,
और सिर्फ इसी वजह से मैं दुनिया के सामने झुक जाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी यारा गहरा नथो गहरा इंसान मेरे सामने आकर मेरी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश करे और मैं शांत रहूं। अब बस आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए अंश ने भी नायरा के गर्दन पर हाथ रख दिया था और उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का देकर के उसके गर्दन को दबाते हुए कहते हैं, हो गया तुम्हारा लेक्चर या और कुछ कहना बाकी? तभी नायरा करके अंश का कुछ जवाब देने वाली होती है कि तभी बाहर से काफी तेज तेज दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है। अंश, दरवाजा खोलिए, अंदर क्या चल रहा है, दरवाजा खोलिए आप। ये सुनते हुए अंश ने तुरंत ही नायरा की गर्दन से अपना हाथ हटा दिया था। वही नायरा जब अपने गले पर अपना हाथ सहलाती है और जोर जोर से खांसना शुरू कर देती है, क्योंकि अंश की पकड़ थी ही इतनी ज्यादा मजबूत कि अगर वो 2 मिनट और रुके होते तो बस नायरा का तो दम ही घुट चुका होता। अंश जो काफी गुस्से में अपने बाल पर अपना हाथ फेरते हैं और तुरंत ही रिवॉल्वर को ले जाकर के अपनी पॉकेट में डालते हुए दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं, क्या है? जयचंद्र मल्होत्रा, उसके साथ ही सावित्री जी, पीछे पीछे शालिनी जी भी अंदर की तरफ आ गई थी। लेकिन तब तक अर्जुन और अनु भी अंदर आ चुके थे। शालिनी जी और अनु जो तुरंत ही जाकर के नायरा के आसपास खड़े हो गए थे। वहीं अनु जो नायरा की तरफ देखते हुए कहती है, आप ठीक तो है ना? वहीं शालिनी जी तुरंत ही नायरा की साड़ी को देखती हैं जो कि पूरी तरह से जल गया था और उसके साथ ही उसका पल्लू भी नीचे गिरा हुआ था। वो तुरंत उसके पल्लू को लगा करके उसके कंधे पर रखती हैं और तुरंत ही उसे अपने साथ साइड में ले और फिर वायु से कहती हैं, सुनो बेटा, मेरे कमरे से कोई साड़ी लेकर आओ, इसके कपड़े फट गए, बदलने पड़ेंगे। तभी अंश अपनी मॉम को रोकते हुए कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको उसे हाथ लगाने की, आपका हाथ खराब हो जाएगा। ये सुनते ही नायरा ने अपनी मुट्ठी कस ली थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। जयचंद्र जो कहते हैं, उनका हाथ खराब हो ना हो, लेकिन आपका दिमाग जरूर खराब हो गया है। आपसे हम यही उम्मीद कर सकते थे, क्योंकि आपको तो चैन नहीं है ना कि हमारा खानदान सुखी सुखी अपनी जिंदगी बिता ले। कोई ना कोई ड्रामा आपको करना ही होता है अंश। सावित्री जी जो अपना चेहरा नीचे झुका कर अपना सिर ना हिलाते हुए कहती हैं, हे भगवान अंश, ये तुमने क्या कर दिया? बाहर का माहौल जाकर देखो। बेचारा सम्राट। अंश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। तभी वो कुछ बोलने जाते हैं अपनी मॉम को कि वो नायरा को अपने साथ लेकर ना जाए, लेकिन तब तक अर्जुन उनको संभालते हुए कहते हैं, अंश। अब अंश को गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत ही शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मॉम, मैंने कहा उसे छोड़िए, कोई ज़रूरत नहीं है उसे अपने कपड़े देने की, औकात नहीं उसकी यहाँ पर रहने की, उसे तुरंत से घर के बाहर करना है क्योंकि उसकी जगह वहीं पर है। जयचंद्र जो अपनी उंगली दिखा करके अंश को वार्न करते हुए कहते हैं, अगर ये बाहर निकली तो उसके साथ ही आप भी इस घर से बाहर निकलेंगे। इस बात पर अंश कहते हैं, मैं तो कब से इस घर से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा हूँ, और वैसे भी यहाँ पर ये मेरा आखिरी दिन है, मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊँगा, इवन आज रात में ही, क्योंकि मैं और ज़्यादा ही तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वह तुरंत ही नायरा की तरफ बढ़ते हैं और उसकी कलाई को भी जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं कि तभी जयचंद्र जो कहते हैं, आप दोनों हमें बाहर स्टेज पर चाहिए, मैं 10 मिनट देता हूँ अंश आपको। मीडिया के सामने ये जो तमाशा खड़ा किया है उसका जवाब भी आप ही जाकर खुद देंगे। होम मिनिस्टर के बेटे आज हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए थे, ऐसे ऐसे रॉयल गेस्ट के सामने आपने जो नीच हरकत की है ना, आप चाहते थे कि मल्होत्रा खानदान की बेइज्जती हो, या फिर शायद आपकी भी नजर इस लड़की पर थी, और अगर ऐसा था तो आपको पहले ही हमें बताना चाहिए था, हम सम्राट के लिए कभी इस लड़की को चूज ही नहीं करते। ये सुनकर के अंश जो एकदम से कहानी को बदलता देखकर कहते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग, और किसने कह दिया कि ये लड़की मुझे, छी, और मैं इस लड़की के साथ बाहर नहीं जाऊंगा। आपको पता है मीडिया पता नहीं क्या क्या बकवास करेगी मेरे सामने। उनके तेज लहजे को सुन करके अर्जुन जो उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अंश, वैसे भी मीडिया को जो समझना था वो समझ चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मीडिया नहीं, आए हुए सारे गेस्ट भी हैं, सब लोग इसी बारे में पूछ रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, मिनिस्टर्स आए हैं, पॉलिटिशियन, बिजनेस एम्पायर के बड़े बड़े लोग, तुम्हारी रेपुटेशन क्या रह जाएगी? भैया जो अपना सर अप करते हुए कहते हैं, तो मैं क्या करूं? हाँ, और वैसे भी मैं उस लड़की के सामने नाटक कर रहे मीडिया वाले, आप रुकिए, मैं देखता हूं लोग को। लेकिन तभी अर्जुन जो अंश को रोकते हुए कहते हैं, अंश, बाहर अगर तुम अकेले गए तो बात और बिगड़ जाएगी। सबने तुम्हें उस लड़की के साथ पूल में गिरते हुए देखा, और फिर तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज खड़े थे, तुम समझ रहे हो
इसका मतलब क्या होता है? वो भी फैमिली फंक्शन में ये सारे नाटक हो रहे हैं। इस बात पर अंश और अर्जुन से कहते हैं, उस लड़की का साड़ी जलने वाला था। अगर मैं उसे लेकर स्विमिंग पूल में नहीं कूदता तो वो जल जाती, और फिर कितना बड़ा तमाशा होता। आपको कोई आइडिया भी है जयचंद्र? अर्जुन से कहते हैं, अंश दादाजी हैं, वो तुम्हारे नाम लेकर मत बुलाओ। ये सुनकर के अंश अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन प्लीज हमारे मामले में तुम बात ना ही करो तो बेहतर होगा। तभी सावित्री जी जो कहती हैं, अर्जुन भी अब इस परिवार का हिस्सा बन चुका है अंश, और हम कुछ नहीं जानते। तुम उस लड़की के साथ बाहर आओगे। हमने शालिनी और नायरा से वो थोड़ी देर में उसे तैयार करेंगी। जो जवाब देना है हमें नहीं, मीडिया को देना, और आए हुए बाहर के गेस्ट को भी। ये बोल करके अभी जयचंद्र और सावित्री निकलने वाले होते कि तभी अंश कहते हैं, बाहर तो मेरा जूता ना है, वो भी उस लड़की के साथ। बाहर तो उस लड़की के साथ में खड़े होने की। तभी इस बात पर जयचंद्र जो टॉन्ट मारते हुए कहते हैं, साथ में खड़े होने की औकात नहीं है तो उसे बाहों में लेकर के क्यों सबके सामने आपने नाटक पेश किया? उसका क्या मतलब समझूं मैं बेटा? वहीं अंशु कहते हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मर जाती। वहीं जयचंद्र जो कहते हैं, तो वो हमारा मैटर होता, लेकिन अभी आपने अपना हाथ डाल दिया है इस मामले में, तो ये जो पूरा रायता फैलाया उसे समेटना भी आपको पड़ेगा। बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, और हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज के आज थक के मार कर आपको बाहर करेंगे। इस बात पर अंश ने बड़े कैजुअली कह दिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थक के मारने से पहले मैं खुद यहाँ से निकल जाऊँगा। तभी जयचंद्र जो हंसते हुए कहते हैं, आपको अकेले नहीं, आपको आपकी माँ के साथ धक्के देकर बाहर भेजूंगा। जिस औरत ने हमें ऐसा वारिस दिया हो जो सिर्फ और सिर्फ मल्होत्रा खानदान के लिए कालिक बन के रह जाए, हमें वो औरत इस घर में नहीं चाहिए। दूसरी तरफ नायरा जो पूरी तरह से स्टैचू बनी खड़ी थी, और यहाँ अनु और शालिनी मिल करके उसको साड़ी पहना रही थी। न जाने क्यों, लेकिन शालिनी जी शो को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और इवन खुश भी थी, क्योंकि फाइनली अब नायरा सम्राट के चंगुल से बच चुकी है। और वह नायरा के सामने आकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा बेटा, और शायद तुम हो ही बहुत अच्छे, इसीलिए भगवान ने तुम्हें इन बुरे लोगों से बचा लिया। तभी नायरा जो शालिनी से देख रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि शालिनी जी कितनी मासूम है, अपने बेटे की करतूत से बिल्कुल अनजान। वहीं अब अंश पूरी तरह से शांत पड़ गए थे, और वो जयचंद्र को काफ़ी गुस्से में देखते हुए कहते हैं, बहुत हो गया, और जहाँ तक बात है मेरी माँ को थक्के मार कर निकालने की, तो ये बात आपको अपने मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने परमिशन दे दी है, इतना काफ़ी है। इस बात पर जयचंद्र जो कहते हैं, इस पर अपने चेहरे पर एटीट्यूड भरे स्माइल लाते हुए कहते हैं, ज़रा इस बारे में अपनी माँ से भी बात कर लीजिएगा, और उसके बाद हमें जवाब दीजिएगा। वेट करें, 10 मिनट में आप बाहर आए, आप हमें बाहर चाहिए उस लड़की के साथ। ये बोल कर के वो वहाँ से निकल गए थे। वहीं तभी क्रिश को जैसे अंश देखे थे, सारा गुस्सा जो अब उनके हाथों से क्रिश के ऊपर ही निकलता है, और वो ज़ोर से उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ पहले खींचते हैं और फिर पीछे की तरफ काफ़ी ज़ोर से धक्का देते हैं, जिससे क्रिश का सर जा कर के दीवार से लड़ गया था, और वो एकदम से डिसबैलेंस होकर के ज़मीन पर ही गिर जाता है। अंश दोबारा से उसे उठाकर कहते हैं, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। अगर उस लड़की को तुमने पहले ढूंढ लिया होता कि वो मेरे घर में छुपी हुई है, तो ये सारा नाटक मुझे नहीं देखना पड़ता। मैं किस मुंह के साथ जाऊंगा उस लड़की के साथ बाहर? तुम्हें तो उसकी सच्चाई पता है ना। क्रिश को भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और उसे लग रहा था कि जिसका उसने हमेशा से नमक खाया उसी के साथ गद्दारी की है उसने। अभी वो अपनी गलती की अपॉलॉजी मांगते हुए अपनी सच्चाई बताने वाला होता है कि नायरा के बारे में उसे कल ही सब कुछ पता चल चुका था। तभी शालिनी जी और अनु जो नायरा को पूरी तरह से तैयार करके दोबारा से अंश के कमरे की तरफ आ गई थी। तभी अंश शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मॉम आपने सुना ना, मिल गई है ना परमिशन यहाँ से निकलने की। आपको पता है अर्जुन के सामने उन्होंने क्या बोला? धक्के मारकर माँ बेटे को अलग कर देंगे। आई एम ट्रूली सेइंग कि मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई इनकी बकवास सुनकर। आप मेरे साथ चलेंगी ना? वही ये सुन करके शालिनी जी जो अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, तुम किस तरह की बात कर रही हो? मैं इस परिवार को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें पता है वो मेरा डिवोर्स कर रहे हैं। ये सुन करके अंश कहते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप मेरे साथ रहेगा ना मॉम? वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे आपका ख्याल रखने के लिए। कोई आप पर नहीं चिल्लाएगा, सब आपसे प्यार करेंगे।
इवन आप जानती हैं ना, मेरे तीनों दोस्त और अर्जुन भी। मॉम प्लीज़, ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। मैं इस बात पर शालिनी जी जो अपने हाथ से हटा करके पीछे आती है और नायरा का हाथ अंश के हाथों में देते हुए कहती हैं, लास्ट ऑप्शन ये है कि तुम इस लड़की को लेकर बाहर जाओ अंश। अंश जो अपनी मॉम से कहते हैं मॉम पर, कि तभी शालिनी जी जो अंश से कहते हैं, जो एकदम से शांत और मजबूर पड़ गए थे, मेरी कसम है तुम्हें अंश, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो इस लड़की को बाहर लेकर जाओ अपने साथ। अंश तुरंत ही अपना हाथ नायरा से छुड़ाते हुए अपनी मॉम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मॉम आप इस अनजान लड़की के लिए मेरे साथ रिश्ता खत्म कर रही हैं। अगर मैं इस लड़की को बाहर लेकर नहीं गया तो हमारा रिश्ता वाकई खत्म हो जाएगा अंश। मैं इस परिवार को नहीं छोड़ सकती। एक औरत की जिंदगी में उसके पति होने का क्या महत्व होता है तुम नहीं समझ सकते बेटा। उस औरत को दुनिया थू थू करती है और मुझे यही संस्कार मिले। मजबूरन हमें अपना रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। और ये बोल करके वो तुरंत ही वहां से तेज कदमों से बाहर निकल गई थी। तभी शालिनी जी को इस तरह रोता देखकर अंश का मुंह तो एकदम से सिल गया था। अभी वो जैसे ही मुड़े थे अर्जुन की तरफ, तभी अनु जो आकर के उनके ठीक सामने खड़ी होती है और अपनी छोटी प्यारी निगाहों से अंश की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहती है, बचपन में जब भी कोई प्रॉब्लम होता था ना, आप हमेशा से मुझे यही भरोसा दिलाते थे, तुम्हारा भाई है ना, सब ठीक कर देगा। अभी बहुत बड़ा मैस हो गया है भाई, बट आई नो आप ना सब कुछ ठीक कर दोगे ना भाई। प्लीज़, ये लड़की भी बहुत रो रही है, आप प्लीज़ लेकर जाओ ना इसे बाहर। मैं बुआ को इस तरह रोता नहीं देख सकती, प्लीज़ भाई। अंश अभी उसका कुछ जवाब देते तब तक अनु आकर के उनके सीने से लग गई थी, जिससे अंश पूरी तरह से शांत पड़ गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये दो रिश्ता उनके लिए हमेशा से अहम था और ये दो रिश्ता हमेशा उन्हें कमज़ोर बना देता था। वो धीरे से अनु के सिर पर अपना हाथ सहलाते हुए कहते हैं, बच्चा डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ, यू ट्रस्ट योर ब्रदर ना। अनु अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आई ऑलवेज डू भाई, आप सब ठीक कर दोगे, आई नो दैट। मैं जा कर के ना बुआ से बोलती हूँ वो रोना बंद करे। और फिर वो नायरा की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे आपकी चॉइस बहुत सुंदर है। और ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ निकल गई थी। अर्जुन जो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के पास आकर के टिक कर लगातार अंश को ही देखे जा रहे थे और साथ ही अपना हाथ भी फोल्ड किए हुए थे। अब उस पूरे कमरे में सिर्फ क्रिश, अंश, अर्जुन और नायरा बचे हुए थे। वहीं अंश और क्रिश से कहते हैं, बाहर जाओ और चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो। लेकिन अभी वो कमरे से बाहर की तरफ निकलने वाला होता है कि बाहर से अंश को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो एकदम से शांत होकर के क्रिश से कहते हैं, बाहर कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है क्या? वहीं अर्जुन इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे फेवरेट दादाजी हमारे रिश्ते की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मेरे और अनु की। उसके साथ ही शायद सम्राट का भी होने वाला था, पर आई डोंट नो कि अब क्या होगा। अंश और क्रिश से कहते हैं, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। बेवकूफ़, ऐसा असिस्टेंट होना तो ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। वहीं अर्जुन जो आकर के अंश को समझाते हुए कहते हैं, किस पर गुस्सा हो रहा है? अपने असिस्टेंट पर, अपने दादाजी पर, या फिर खुद से ही नाराज़ है तू? अंश मेरी बात ध्यान से सुन, सारी चीज़ों को हैंडल करना तुझे हमेशा से आता था और आज भी इस प्रॉब्लम का सलूशन है तेरे पास। बाहर जा, जो भी बकवास करती है मीडिया उसका जवाब दे और उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल कर लेना। अनाउंसमेंट का मतलब ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम दोनों हमेशा के लिए कमिट हो जाओगे। जैसे ही अर्जुन ने ये बोला था, अंश का दिमाग काम करता है और अपने सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, यस दैट्स सो ट्रू। वैसे भी दुनिया के सामने अगर ये बात आ भी जाती है कि हम दोनों, और ये बोलते हुए जैसे उनकी नज़र नायरा पर गई थी, वो तुरंत ही अपना नज़र फेर कर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में, ऐसा सिर्फ प्रिटेंड होगा राइट? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें एक दूसरे के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली, आज के लिए कर लेते हैं नाटक। वही अर्जुन जो अपने मन में कहते हैं, तुझे मैंने कहा था तेरा अनकॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेगा अंश। तुझे लग रहा है कि ये तूने जानबूझकर नहीं किया है, तुझे लग रहा है कि ये सारी सिचुएशन अपनी मर्जी से भगवान ने बना दी, मगर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं तुझे इस लड़की के साथ जुड़ना ही था।
आई न्यू इट। और ये बोलते हुए वो अपने कुर्ते को ठीक करके बाहर की तरफ निकल गए थे। और अब नायरा, जो कि अंश के साथ अकेले थी, अभी वो नायरा की तरफ देख करके कुछ बोलती, लेकिन तभी अर्जुन जो पीछे मुड़कर अंश के पास आते हुए उनके गाल की तरफ देखते हुए कहते हैं, हे, ये अगर लगाए तो इसे पोंछ लेना, अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनते हुए अंश अपनी भावें चढ़ाते हुए कहते हैं, हाउ स्टूपिड, पागल हो गया क्या? मैं ब्लश लगाऊंगा, मेकअप करूंगा मैं। तभी अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, तू खुद देख ले, तेरे चेहरे पर दिख रहा है लालिमा छाई हुई है। आई थिंक तू शर्मा रहा है शायद। वेल कोई नहीं, बाहर आ जा। जैसे ही अंश ने भी अपने चेहरे को घुमा करके मिरर की तरफ देखा था, तब जाकर के उन्हें याद आता है कि आखिर उनका गाल लाल कैसे है, जिसकी वजह को वो घूरते हुए कहते हैं, एक बार ये नाटक खत्म होने दो, इन्हीं हाथों से दफन करूंगा तुम्हें। भाई नायरा इस बात पर बहुत ही धीरे से जवाब देती है, मरने से वो डरते हैं जिसके पास जीने की वजह हो। कल मरूंगी सो आज खुद मर जाऊंगी, और आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। जितनी बुरी मेरी ज़िंदगी चल रही है, मैं ज़्यादा दिन तक वैसे नहीं जिंदा रहने वाली हूँ। आप तो बस मेरा काम आसान करने की बात कर रहे हैं। और ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ निकल गई थी। अंश उसको सिर्फ बाहर जाता हुआ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हुआ देख, और पहले तो अपने गाल पर हाथ रखते हैं और फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं वाकई इसे मारना चाहता हूँ ना? हाँ, मरेगी ये मेरे हाथों। और फिर वो अपने बंदूक को, जो कि अभी उन्होंने अपनी पॉकेट में रखा हुआ था, उसे ले जाकर के अपने वार्डरोब के अंदर डालते हैं और फ़ोन लेकर के अपने हाथ में बाहर की तरफ आ गए थे। अभी नायरा पूरी तरह से बाहर की तरफ एंटर हो पाती और फ्लैश लाइट्स उसके पास आ पाती, तब तक अंश ने आकर के उसका हाथ थाम लिया था और वो इतनी ज़ोर से उसका हाथ पकड़ी है। लेकिन तभी उसकी तरफ वो झुकते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, तुम्हें इतना दर्द देना है मुझे कि तुम सह नहीं पाओगी तुम। अभी वो नीचे की तरफ खड़े होकर के सबके सामने आए ही थे कि तभी अचानक से जयचंद्र ने अर्जुन और अनु का नाम तो लिया था बड़े प्यार से, लेकिन तभी वो अंश का नाम उस लड़की के नाम के साथ जोड़ते हुए कहते हैं, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू वेलकम मेरे सबसे प्यारे छोटे पोते, जिसे पूरी दुनिया आज बिजनेस जाना करती है। यस, ही ओन्स द बिजनेस एम्पायर। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में मेरा पोता बहुत आगे है और ये बोलते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। वहीं अंश अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, व्हाट अ कूल एक्टिंग मिस्टर जयचंद्र मल्होत्रा, पूरा खानदान ही एक्टर है। लेकिन अब जाकर के उन्हें रियलाइज़ हुआ था कि आखिर जयचंद्र ने बोला क्या है, जिससे एकदम से हक्का बक्का रहते हुए कहते हैं, व्हाट, मैं स्टेज? भाई अर्जुन जो अंश से कहते हैं, चले। अर्जुन जो ज़बरदस्ती अंश का हाथ पकड़ते हुए उन्हें लेकर आ रहे थे, और वहीं अनन्या जो कि नायरा का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, आप इतना घबराए क्यों रहती हैं? इतनी प्यारी सी तो है, और इतनी सुंदर लड़कियां से घबराई हुई अच्छी नहीं लगती। आइए मेरे साथ। शालिनी के बाद अगर वाकई नायरा को कहीं कंफर्टेबल महसूस हो रहा था तो वो अनन्या के साथ, और वो खुद ही अनन्या का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ लेती है और दोनों हाथों को उसके हाथ पर रखते हुए धीरे से कहती है, स्टेज पर जाना ज़रूरी है क्या? अगर नहीं जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा? ये सुनते हुए अनन्या जो हंसते हुए कहती है, क्यों, कभी स्टेज पर नहीं गई तुम? ओह आई एम सॉरी आप। ये सुनते ही नायरा जब अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, नहीं मैं आपसे इतनी बड़ी नहीं हूँ, आप मुझे आप मत बुलाइए, और वैसे भी मैं तो इस घर की नौकर। अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी अनन्या जो उसके हाथ को थोड़ा ज़ोर से दबाते हुए कहती है, हे नौकरानी नहीं आप। किसने कहा? आप तो मेरे होने वाले, आप तो मेरे प्यारे भाई। तभी अंश कहते हैं, अनु अर्जुन के साथ जाओ। वही अनन्या जो अपने भाई को आंखों ही आंखों में टीज करते हुए कहती है, या बिल्कुल, आप अपने के साथ एंजॉय करिए। वहीं जयचंद्र जो अर्जुन से कहते हैं, वहीं जयचंद्र जो, वैसे तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन कपूर के दिल में क्या है, मगर उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को आज आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बता ही दे बेटा। ये सुनते हुए अर्जुन जो अपने बाल को पीछे से सेट करते हुए अनु का हाथ थामते हुए आते हैं और उन्हें अपने सीने से लगाते हुए और अनु को अपने सीने से लगाकर, सो मीट माई छोटू सी पार्टनर। वो पोडियम वाकई ही इतना ज़्यादा लंबा था कि अनु का चेहरा तक ढक गया था, जिसकी वजह से अर्जुन जो उसको पोडियम के आगे ले आते हैं
और वही माइक को थोड़ा साइड में करते हुए अनु को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, हाँ आई नो सबके लिए छोटी है, मगर इसके नखरे सिर्फ मुझे पता है। तो इस छोटू सी प्यारी सी पार्टनर को आप कम मत समझिएगा। इस छोटू से हाइट के साथ ये मेरे जैसे अच्छी खासी पर्सनालिटी वाले बंदे की ज़िंदगी कंट्रोल करने की ताकत रखती हैं। वेल आई एम रियली ब्लेस्ड विद हर। और फिर वो तुरंत ही अनु की तरफ घूम जाते हैं, जिससे अनन्या थोड़ा सा घबराते हुए अपने चेहरे को नीचे कर ली थी। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीली लड़की थी। उसे नहीं पता था कि इस तरह का सिनेरियो बनने वाला स्टेज पर, वरना नायरा से ज़्यादा तो वो खुद घबराना शुरू कर देती। और तभी अर्जुन जो अपने घुटने पर आकर बैठते रहे, शायद तो मुझे इसलिए मिली हो और शायद आकर बात करूं, और हमेशा ऐसा ही होगा मैडम। आपके नखरे, आपके गुस्से, आपकी हर बातें सराखों पर। और फिर वो अंश की तरफ देखते हुए कहते हैं, डोंट वरी डूड, योर सिस्टर इज इन गुड हैंड। और फिर वो उसका हाथ दिखाते हुए, और फिर वो उसके हाथ पे अगर स्माइल करता देखना चाहती हो सो के लिए तैयार हो। और ये बोलते हुए वो अपने घुटने पर बैठते हुए कहते हैं, देन गिव मी द परमिशन टू मेक यू माइन। ये सब देखने के बाद नायरा जो अपने सारे प्रॉब्लम्स को कहीं भूल सी गई थी, उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या कुछ नहीं होने वाला है। शायद ये सारा टेंशन उसके दिमाग से कहीं दूर जा चुका था और वो बस पूरी तरह से उस सिनेरियो में गुम गई थी। और वो बस पूरी तरह से जो अभी तक तो उन लोगों पर थी, लेकिन फिर जैसे ही वो सामने से अपनी नज़र को दूसरी तरफ करते हैं जिस साइड में अभी नायरा खड़ी थी, अंश की भी हाइट नायरा से थोड़ी ज़्यादा ही थी, जिससे वो भी अपना चेहरा हल्का सा झुका कर ही नायरा को देख रहे थे। और उसके चेहरे पर आई वो प्यारे से स्माइल को देख करके न जाने क्यों अंश को थोड़ा रिलैक्स सा महसूस हो रहा था, जैसे अब जो भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। ये अजीब था उनके लिए कि आखिर अचानक से वो सब कुछ भूल कैसे सकते हैं। लेकिन फिर तभी वो दोबारा से अपने स्ट्रिक्ट ऑरा में वापस आते और अपने चेहरे को घुमा करके दूसरी तरफ देखने लगे थे, क्योंकि गलती से ही सही नायरा की भी नज़र जाकर के अंश की नज़र पर पहुंच जाती है। और जैसे वो नोटिस करती है कि अंश उसे देख रहे हैं, उसने अपने चेहरे को घुमा लिया था। अब अंश के लिए भी तो ये ऑरा गिराने वाली बात है कि वो नायरा को इतने प्यार से देख रहे हैं। वहीं अनन्या ने काफ़ी धीरे से, जिसका कोई जवाब नहीं देती। तभी अर्जुन जो कहते हैं, कम ऑन यार, 4 साल से वेट कर रहा हूँ तुम्हारे जवाब का, अब क्या इस प्यारे मासूम बंदे की जान लोगी? सारे लोग अब भीड़ में चीयर अप करने लगे थे। कम ऑन से यस अनु प्लीज। वहीं शालिनी जी भी क्लैप करते हुए अनु से कहती हैं, बच्चा है वो, अब रहम भी खाओ उस पर अनु। गायत्री जी भी कहती हैं, तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए जितना बेकरार है बनाने के लिए हूँ, अब बोल भी दो बच्चे। वहीं नायरा जो धीरे से अंश की तरफ, वहीं नायरा जिसकी नजर जो थोड़ी देर के लिए ठहर गई थी अंश पर। अनु की आदत थी, हाँ वो लोग एक दूसरे के तो नहीं थे, मगर अंश अनन्या से, लेकिन अंश अनन्या को बहुत ज़्यादा से छोटी डिसीजन में हमेशा अंश की हाँ में शामिल होती थी। उनके बिना हाँ किए भला वो किस तरह से अर्जुन को हाँ बोल सकती थी। अर्जुन जैसे अनन्या को अंश की तरफ देखते हुए पाता है, वो भी पीछे मुड़ करके पूकी सा मुंह बनाते हुए धीरे से कहता है, प्लीज़ मेरे प्यारे साले जी रहम करिए मुझ पर। जिसे देखते हुए अंश पे हल्का सा स्माइल करके अनन्या को अपनी पलकें झपका करके हाँ का इशारा दे दिए थे। और तब जाकर के अनन्या फाइनली अर्जुन को हाँ बोलते हुए धीरे से कहती है, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। जितने स्वीटली तरीके से अनन्या ने बोला था, पूरे क्राउड में सबसे पहले तो और फिर काफ़ी रफ्तार से फ्लैश लाइट्स आना शुरू हो गई थी। सारे लोग अब चीयर अप करना शुरू कर चुके थे और सारे लोग ऑडियंस में क्लैप करना भी शुरू कर चुके थे। सब कुछ तो अभी अच्छा था। अंश और नैना के भी चेहरे पर अभी तक स्माइल थी, लेकिन तभी जयचंद्र जो आकर के माइक लेते हुए कहते हैं, अरे अभी रुकिए, अभी तो एक और सरप्राइज देना बाकी है आप लोगों को। आप लोगों का बहुत सारा सवाल था मेरे पोते को लेकर के। बेटा अंश, फाइनली इस दिवाली के ओकेजन में आप ये पटाखा फोड़ के हाथ जो कि एक तरफ तो नायरा के साथ बंधे हुए थे, जो कि और ज़्यादा उसकी कलाई पर कसते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था आज नायरा को कि कहीं उसकी कलाई की हड्डी अंश दबा कर ही ना तोड़ दें। और वो सबके सामने तो स्माइल कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके ज्वालामुखी फूट रही थी। वो काफ़ी तेज़ से
नायरा को अपनी तरफ ऑलमोस्ट खींचे थे, जिससे वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गई थी। अनन्या जो अभी साइड में जा ही रही थी, लेकिन जैसे ही वो नायरा को इस तरह से डिसबैलेंस होता देखती है, वो तुरंत ही अंश की तरफ देखते हुए कहती है, भाई आराम से, वो गिर जाएगी। वहीं अंशु बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहते हैं, ओह डोंट वरी, मैं उसे गिरने नहीं दूंगा। ये देखकर अनन्या जो कहती है, हाउ स्वीट। अनन्या को वाकई लगा था कि नायरा और अंश के बीच कुछ तो है। वो भी तक इस लड़की को नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है, और अर्जुन ने भी उसे कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा था। वहीं सबको अंश में काफ़ी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से मीडिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और सबके सब एक ही सवाल करना शुरू कर चुके थे। वहीं एक मीडिया पर्सन जो आगे आते हुए कहता है, क्या ये आपकी वाइफ है? क्या आपने चोरी छुपे शादी कर ली है मिस्टर मल्होत्रा? ये सुनकर के अंश माइक अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, अंश मल्होत्रा कोई काम चोरी छुपे नहीं करता, ऐसे भी मुझे कोई डर थोड़ी ना आप लोगों से। और जहाँ तक बात रही हमारे रिलेशनशिप की, ये बोलते हुए उनकी नज़र नायरा की तरफ घूम गई थी और फिर वह ज़बरदस्ती थोड़े टॉन्ट वे में उसकी तरफ देख करके स्माइल करते हैं और उसके बाजू को अपने हाथों से घेरते हुए कहते हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, बट आज जाकर रियलाइज़ हुआ कि अगर इस बारे में आप लोग को नहीं बताया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बोलते हुए उनकी नज़र शालिनी जी पर आकर टिक गई थी, जो कि अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका रही थी, क्योंकि उन्होंने तो फोर्स किया था अंश को यह कहने के लिए कि नायरा और अंश के बीच वाकई ही कुछ है। वहीं अंश आगे सारे लोग की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई डोंट नो मेरे साथ इसका कौन सा रिलेशन फ्यूचर में आप लोग देखने वाले हैं, मगर फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि श्री इज़ एवरीथिंग फॉर मी। बहुत मुश्किल से मिली है मुझे, बहुत दिनों किसी ऐसे शख्स को जो कि मेरा अपना हो, और फाइनली आई गॉट हर, राइट माई स्वीट हार्ट। और ये बोलते हुए उन्होंने काफ़ी कस के नायरा को अपनी बाहों में खींच लिया था। बाकी लोग के सामने तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कितना रोमांटिक सिनेरियो है, लेकिन ये सिर्फ नायरा समझ रही थी कि उसके साथ क्या टॉर्चर खेल रहे हैं अंश। तभी एक आदमी जो आकर के पूछता है, तो क्या आप भी अर्जुन और अनु मैम की तरह, तो क्या आप दोनों भी अर्जुन और अनु मैम? हल्का सा मुस्कुराते हुए सबके देखते हुए कहते हैं, वेल ऐसा कुछ भी नहीं। तभी उनके हाथ से जयचंद्र ने माइक छीन लिया था और फिर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल, मेरे ग्रैंडसन के कहने का मतलब है ऐसा ही होगा, दोनों की एंगेजमेंट एक ही साथ होगी। अंश अभी तक तो अपने चेहरे पर फेक स्माइल जैसे तैसे करके रखे हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली जिस लड़की के साथ वो खड़े थे उसको हाथ लगाने तक का भी अंश का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये बात तो अंश के लिए और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई थी। वो जयचंद्र को काफ़ी हैरानी से देख रहे थे और फिर उनकी नज़र जो जाकर के शालिनी जी पर अटक गई थी, और वो एक साथ ही बस क्वेश्चन करते हुए कभी जयचंद्र को देखते तो कभी शालिनी जी को, और काफ़ी गुस्से में वो स्टेज से उतर गए थे। जयचंद्र जो आगे कहते हैं, कल ही ये एंगेजमेंट सेरेमनी रखी जाएगी और आप सब इनवाइटेड होंगे। फिलहाल लेट्स एंजॉय आवर ब्यूटीफुल फेस्टिवल दिवाली। उम्मीद करता हूँ ये धमाका आप लोग को पसंद आया होगा। इस बात पर सभी लोग जो कि अपना सिर हाँ में ला करके हंसते हुए चीयर अप दोबारा से कर दिए थे, और उसके साथ ही ये अनाउंसमेंट ख़त्म होती है। सारे लोग जो स्माइल करके क्लैप कर रहे थे, वहीं अंशु काफ़ी गुस्से में मेंशन के अंदर आ जाते हैं और दोबारा से अपने कमरे में, और तुरंत ही अपने गेट का दरवाज़ा और तुरंत ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अपने ड्रेसिंग रूम में खुद को शीशे में देखते हुए ज़ोर से एक पंच ले जा करके शीशे पर ही मारे थे। शीशा काफ़ी मजबूत और मोटा था, जिसकी वजह से एक बार में तो वो नहीं टूटा, लेकिन तब तक अंश उस पर मारते रहे जब तक अंश के पूरे हाथों पर खून नहीं हो गया। और वहीं आईना भी अब पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका था। जिस तरह का क्रैक इस वक्त आईना में आया हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का क्रैक इस वक्त अंश अपने दिल में महसूस कर पा रहे थे। अर्जुन जो अंश के चेहरे को देख करके समझ गया था कि कुछ भी ठीक नहीं है, और जिस तरह से अंश ने नायरा के कंधे को अपनी तरफ खींच रखा था, वो समझ गए थे कि अंश इस लड़की से वाकई काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। जिससे तुरंत ही अर्जुन भी पीछे पीछे अंश के हाथों से गिरता खून देकर के वो तुरंत ही अंश के हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं, अंश पागल हो गया क्या तू? बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रहा है? तब अंश अर्जुन को धक्का देते हुए कहते हैं, निकलो यहाँ से अर्जुन, मुझे इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं चाहिए, वरना मेरे गुस्से का शिकार बन जाएगा वो। इस बात पर अर्जुन जो उनको रिलैक्स करते हुए कहते हैं, अंश कुछ नहीं बिगड़ा अभी,
रिलैक्स यार, क्या हो गया तुझे? इस बात पर अंशु कहते हैं, क्या हो गया है मुझे? रियली? क्या कहा था तूने? क्या कहा था तूने कि बाहर जाने से हम दोनों कमिटेड नहीं हो जाएंगे ना? हम मैं क्या जवाब दूंगा सबको? हाँ, कल उस बुढ़े ने मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी रख दी, वो भी बिना मुझसे पूछे। क्या करूंगा मैं इसका? बता, अब क्या जवाब है मेरे पास? अगर मैंने ना किया तो वो दोबारा से मेरी प्यारी भोली माँ को, जो कि ये भी नहीं समझते कि वो सिर्फ इस फैमिली के लिए एक मटेरियल है, एक सामान की तरह जिसे वो सब यूज करते हैं, पहले मेरे बाप ने यूज किया और अब पूरा परिवार मिलकर उनको यूज कर रहा है। वो आकर के मेरे सामने दोबारा से कसम का नाटक रखना शुरू कर देंगी, रोना शुरू कर देंगी और मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। जयचंद्र मल्होत्रा से बेटर बिजनेस कोई नहीं कर सकता। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर मल्होत्रा फैमिली का बिजनेस मेरे हाथों में पहुंचा तो वो आसमान छुएगा और इससे उनके खानदान की रेपुटेशन बढ़ेगी। इस बात पर अर्जुन से कहते हैं, तो तेरे दादाजी हैं, तेरे बारे में नहीं सोचेंगे। अंशु कहते हैं, वो मेरे बारे में नहीं सोचते, यही तो प्रॉब्लम है तेरी। तू समझता ही नहीं है ना दुनिया को। तुझे लगता है तू अच्छा है, मतलब पूरी दुनिया तेरी तरह साफ सुथरी है। नहीं मेरा बच्चा अर्जुन, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन के पीछे पड़े रहता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए ना वो किसी का खून तक कर सकता है। इस बात पर अर्जुन जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, और तू भी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है ना अंश। उस लड़की के बारे में ज़रा भी सोचा तूने? इस बात पर अंश जो अपने हाथ का कांच दिखाते हुए कहते हैं, मैं इसी हाथ के कांच से तेरा मुंह तोड़ दूंगा अर्जुन। उस लड़की के बारे में तो जिक्र मत करना। तभी अर्जुन भी काफ़ी गुस्से में कहते हैं, क्यों? तुझे वो लड़की कोई मटेरियल लगती है? उसने भी तो तेरे घर की रेपुटेशन को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। तुझे क्या लगता है उसे तुझमें बहुत इंटरेस्ट है? ये सुनकर अंश कहते हैं, तू उसे नहीं जानता यार अर्जुन, वो क्या घटिया चीज़ है, तू नहीं जानता उसे। उसके लिए तो सपने के बराबर है अंश मल्होत्रा के बगल में खड़े होना। इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं, क्यों, ऐसा क्या है? तो अगर तेरा ये नाम शोहरत साइड में रख देना तो अंदर से एक खोखला इंसान है, तो जिसके पास सिर्फ एक ही रिश्ता है, जिसके अंदर सिर्फ एक इमोशन है, तो सिर्फ नफरत कर सकता है, गुस्सा कर सकता है। क्या है तेरे पास अंश मल्होत्रा? इस बात पर अंश पूरे चौड़ में कहते हैं, अर्जुन कपूर, भूल रहा है तो पूरी मुंबई नहीं, पूरा एशिया अंश मल्होत्रा के काम से। अंश मल्होत्रा क्या चीज़ है और क्या स्टैंडर्ड है उनका। बिजनेस वर्ल्ड का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे बारे में ना जानता हो। वही इस बात पर अर्जुन से कहते हैं, बहुत गुरूर है ना तुझे अपने पैसे पर। क्या हो अगर तेरे पास तेरा पैसा ना बचे तो? क्या है उसके अलावा तेरे पास? भाई अंश कहते हैं, तुझे लगता है कि मैं सिर्फ नफरत कर सकता हूँ? मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ अंश। मैं अपनी माँ तो ये अंश डिसर्व करता हूँ। उस तुच्छ लड़की के बारे में सोचकर मुझे नफरत नहीं होगी तो और क्या होगा? इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं, तुझे प्यार नहीं अपनी माँ से, तुझे नफरत है अपने बाप से, और अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए तू सिर्फ अपनी माँ के साथ रहना पसंद करता है। प्यार तो आंटी तुझसे करती हैं। ये सुनकर अंश कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा प्यार करती हैं वो। इसी वजह से तो हर बार मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके मुझे कसम दे करके वो सब कुछ करा देती है जो मुझे नहीं करना होता। अर्जुन जिसका जवाब देते हैं, वो वही काम करवाती है अंश जो तेरे लिए ज़रूरी होता है। तो इस परिवार को छोड़कर जा रहा था, तुझे पता है, तो पूरी तरह से अकेला पड़ जाता। ज़िंदगी सिर्फ बिजनेस और पैसों से नहीं चलती है। ज़िंदगी में कुछ ऊंच नीच ज़रूरी होता है, कुछ पॉजिटिविटी तो कुछ निगेटिविटी। अगर तो इस परिवार से अलग हो जाता तो बता, तेरे पास तेरे बिजनेस के अलावा और क्या बचता? पूरी ज़िंदगी तो पैसे कमाने में नहीं निकाल सकता। वो निटिया है, इसी वजह से वो तुझे जोड़ कर रखी है इस परिवार से। और सच कहूं ना तो ये परिवार इतना बुरा है नहीं। हाँ माना कि आंटी को शायद उनके वो हक नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी, वो राइट्स नहीं मिल पाया, पर तू तो उन्हें वो राइट्स दिलवा सकता है ना। चीज़ें अब काफ़ी हद तक बदल गई हैं। तेरे दादा दादी भी तुझसे प्यार करते हैं अंश। है उनका थोड़ा पुराना सोच, लेकिन तुझे समझना चाहिए वो किस टाइम के और तू किस टाइम का है। जनरेशन गैप होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उन्हें छोड़ देगा।
नफरत करना शुरू कर देगा उनसे। अरे थोड़ी बहुत फ्लॉज को एडजस्ट करना पड़ता है। तुझे क्या लगता है तुझ में खामियां नहीं है? लेकिन आंटी तुझे बर्दाश्त करती है ना, मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ ना। जो अपने होते हैं ना उनमें खामियां और खूबियां दोनों से प्यार करना पड़ता है अंश। धीरे धीरे तू सीख जाएगा। और ये बोल करके वो अंश को पहले तो बहुत ध्यान से देखते हैं, जिसपे अंश को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत ही अर्जुन से अपनी नज़र फेर लिए थे और दूसरी तरफ देखते हुए अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए उसमें से एक एक कांच जो धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिए थे। तभी अर्जुन जो आकर के ठीक अंश के सामने खड़े होते हैं और उन्हें ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा खुद को। तभी पीछे से नितिन, अविरल और मानव भी अंश और अर्जुन को घेरा बनाकर के गले लगाते हुए कहते हैं, हम सब तेरे साथ हैं अंश। जैसे इन तीनों की आवाज़ अंश को सुनाई दी थी, उनके दिमाग में दोबारा से नारा की वही कही हुई बात ये घूमने लगती है, शर्म तो आपको करनी चाहिए, आपके वो 3 दोस्त। और फिर वो एकदम से उन तीनों से अलग होते हुए कहते हैं, तुम तीनों तो हाथ मत लगाना मुझे। आज अगर मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं ना तो उसकी वजह सिर्फ तुम तीनों हो। तो इसकी वजह सिर्फ तुम तीनों ही हो। तुम्हारे जैसे दोस्तों से अच्छा एक पल के लिए लगा था मुझे कि शरिश ये सब करवा रहा है, लेकिन नहीं, मैं तो भूल गया था जब मेरे 3 बंदर जैसे दोस्त हैं तो फिर दुश्मनों को काम करने की क्या ज़रूरत है। अब निकलो सबके सब यहाँ से। भाई मानव जो कहता है, हम तो बस तुझे सपोर्ट करने आए थे और सोचा गले भी लगा लें। इस बात पर अंश कहते हैं, अब क्या चुम्मी देगा मुझे? गले तो पहले ही लग चुका है, अब क्या मेरे साथ बिस्तर पर सोना है तुझे? तुम्हारे साथ बिस्तर पर कौन सोना चाहेगा? नितिन की बात सुन करके वो तुरंत ही उसके कंधे पर हाथ रख के उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, ओह रियली? तुम्हें तो पता ही होगा ना मेरे साथ बिस्तर पर कौन सो चुका है। वहीं अविरल जो कहता है, अरे वो तो पुरानी बात है ना, उस पर मिट्टी डाल। लेकिन तभी अंश कहते हैं, तुम तीनों ने उस लड़की का चेहरा देखा भी था? वहीं अविरल जो कहता है, हाँ देखा था हमने। वहीं अंश कहते हैं, स्टेज पर जो लड़की थी उसका चेहरा देखा? नितिन जो कहता है, मैंने बोला अविरल से, मानव को भी बोला कि वो लड़की का चेहरा बिल्कुल उसी लड़की की तरह मैच कर रहा है जो उस रात तेरे साथ है। तभी अंश उन तीनों को चुप कराते हुए कहते हैं, अर्जुन बेटा जाओ मेरे अन्नू के साथ जाओ, वो तुम्हारा राह देख रही होगी ना। अर्जुन जो अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहते हैं, ये क्या सीक्रेट चल रहा है मेरे सामने? मुझे कुछ नहीं पता है क्या अंश के बारे में? मानव, अविरल, नितिन। और फिर वो पीछे मुड़ करके देखते हैं जहाँ गेट के पास क्रिश जो बस चुप्पी साधे खड़ा था। वो तुरंत ही क्रिश की तरफ जाते हुए कहते हैं, क्रिश ये कुछ छुपा रहा है ना मुझसे? अंश कहते हैं, अब अगर तुमने अपना मुंह खोला ना क्रिश, ज़ुबान निकाल करके बाहर फेंक दूंगा, तुम्हारे मुंह के अंदर पटाखे जला दूंगा मैं, तुम्हारे मुंह के अंदर। ठीक है बेटा ठीक है, वैसे हो गया आज का नाटक, तो चले थोड़ी दिवाली मना ले। वैसे भी आज के दिवाली सब पटाखे फोड़ ले। अंश भी उन तीनों को अपने साथ बाहर लेकर आते हैं और फिर उन तीनों को पीछे की तरफ और उन तीनों को आगे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, चलो तुम तीनों, आ रहा हूँ मैं। और फिर उनकी नजर जो कि चुप्पी साधे अपने सर को नीचे झुकाए, बिल्कुल किसी रोबोट की तरह, क्या यूं कह ले कि मासूम रोबोट की तरह शांति से खड़ा था। उसे लग रहा था कि अगर कल अंश को वो सब कुछ बता देते तो दिवाली के दिन इतना बड़ा धमाका नहीं होता। तभी क्रिश जो एकदम से डरते हुए अंश के हाथों को अपनी तरफ उठता हुआ देख रहा था और वो बस मन ही मन सिर्फ एक ही रट लगाए जा रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय हनुमान जी प्लीज 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 नहीं। तभी अंश उसके कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, मन तो कर रहा है कि बड़े वाले रॉकेट के साथ तुम्हें भी आसमान में उड़ा करके फोड़ दूं, लेकिन कोई नहीं, चलो। तभी क्रिश डरते हुए कहता है, सर कहाँ? अंश कहते हैं, ऊपर। ये सुनकर के क्रिश अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, सॉरी सर गलती हो गई सर मुझे बता देना चाहिए था सर आपको, अब रियली। तभी अंश कहते हैं, मैं 4th फ्लोर पर जाने की बात कर रहा हूँ, इतना जल्दी ऊपर नहीं जाने दूंगा तुम्हें, अभी तुमसे बहुत काम करवाना है। अब जाकर के क्रिश की थूक जो कि आकर ऊपर की बात कर रहे हैं। अंशो उसके सर को हल्का सा धक्का देकर के आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, वही अंशो हल्का सा